नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे किस प्रकार संबित पात्रा ने पार्लियामेंट में गरज रहे। आइए पहले सुनते हैं जो उन्होंने क्या क्या बोला और राहुल गांधी को आड़े हाथे लिए। आइए सुनते हैं, कविता से उन्होंने स्टार्ट किया स्पीच अपना। मुझे अपने वक्तव्य को रखने के लिए यहाँ आज्ञा प्रदान किया है। मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक से अपने वक्तव्य को आरंभ करूंगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आज माँ भवानी के सिंदूर को और महादेव के त्रिशूल को मैं नमन करता हूँ। माँ भवानी का सिंदूर और जब तक महादेव का त्रिशूल भारतवर्ष को बचाएगा, इस देवभूमि भारतवर्ष को कोई स्पर्श नहीं कर पाएगा। मैं अभी माननीय राहुल गांधी जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा कि दिस कंट्री कैन नॉट अफोर्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हु डिड नॉट अनटाई द टाइगर। मैं उन्हें स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, मिस्टर राहुल गांधी, this country cannot afford a leader who partied after 26/11 26/11 के रात्रि में जिसने पार्टी किया था, अखबारों में छपे लीडर के रूप में यह देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। सभापति महोदय, यहाँ मैं अनुभव में सबसे कनिष्ठ हूँ, छोटा हूँ, मगर आज मुझे तकलीफ होती है इस बात से सभापति महोदय कि आज ये सदन क्यों बैठा है। 2 दिन से सदन में क्या चर्चा हो रही है? सदन में एक ही विषय पर चर्चा हो रही है कि ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा या असफल रहा। सभापति महोदय, आप मुझे बताइए, ये किस देश के सदन में होता है? पूरे विश्व के किस देश के सदन में होता है कि सारे सदन के सदस्य बैठ के चर्चा करें कि देश जीता या हारा, देश ने सरेंडर किया या देश सफल रहा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, 140 करोड़ लोग जब टीवी पर देख रहे होंगे, जैसे शब्दों का प्रयोग आज यहाँ नेता ने किया है, सरेंडर, कायर, धिक्कार है, भारत पीछे रह गया, भारत हार गया, ये कैसे शब्द है? मैं सीने को चौड़ा करते हुए छाती पर हाथ पीटते हुए कहता हूँ, भारत जीता है। ऑपरेशन सिंदूर राजनीतिक इच्छा शक्ति और अपने आर्मी के अदम्य साहस के कारण भारत ने जीता है। और हाँ, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू भी कर रहा है। याद रहे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, आगे तांडव भी होगा, आगे तांडव भी होगा, छोड़ा नहीं जाएगा। आज राहुल जी के एक प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा और मैं यहाँ भाजपा के सदस्य के नाते नहीं, एक आम हिंदुस्तानी के नाते कहना चाहता हूँ। अभी राहुल जी ने यहाँ कहा कि हम सब आपके साथ खड़े थे। Everyone was against Pakistan। हम सब ने पाकिस्तान की तरफ उंगली दिखाई। किसने दिखाई? किसने दिखाई सभापति महोदय? कल के हेडलाइन को मैं पढ़ना चाहूंगा। कल हेडलाइन छपा है द ट्रिब्यून में क्या हेडलाइन छपा है? ट्रिब्यून में हेडलाइन छपा है कि पाकिस्तान नैरेटिव वाज राइट। चिदंबरम द मैन ऑफ कांग्रेस pokes hole into India's narrative। जो पाकिस्तान का मुख्य अखबार है, उसका हेडलाइन है कि कांग्रेस पार्टी सही कह रही है, पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, आतंकवादी भारत की सरकार झूठ बोल रही है। ऐसा हमेशा क्यों होता है कि दोनों टीवी चलते हैं, भारत के टीवी में नरेंद्र मोदी हीरो है और पाकिस्तान के टेलीविजन में राहुल गांधी हीरो है? ऐसा क्यों होता है? सभापति महोदय, मैं एक डोजियर लेके आया। आप जानते हैं कि जिस समय यूपीए की सरकार थी, डोजियर खेला जाता था। ये बात अलग है, अब हम डोज
डोज देते हैं। मगर ये जो डोजियर में लेके आया हूँ, ये डोजियर पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन एचआरसी UNHRC को सबमिट किया था, ह्यूमन राइट काउंसिल को। और किसको कोट किया है? डोजियर में बतौर एविडेंस विटनेस कोट किया गया है, किसी पाकिस्तानी को नहीं। कोट किया गया है हमारे LOP राहुल गांधी को। मैं उस कोट को पढ़ रहा हूँ और वो कोट है, I quote, "It has been 20 days since the people of Jammu and Kashmir had their freedom and civil liberties curtailed. Leader of opposition and press got a taste of draconian administration and brute force unleashed on the people of Jammu and Kashmir when we tried to visit Srinagar." राहुल गांधी। और आगे पाकिस्तान लिखता है कि यूनाइटेड नेशन देखे, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये LOP उस समय के लीडर और अभी के LOP राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया में इस प्रकार की परिस्थिति हो गई है। आप बताइए, ये लोग हमें बताएंगे, ये लोग हमें बताएंगे कि ये पाकिस्तान के खिलाफ है। कब सबूत नहीं मांगा? जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, यही राहुल गांधी है। मैं दुख के साथ कहता हूँ, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो था खून की दलाली। क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? क्या सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली थी? और मेरे पास यह भी डॉक्यूमेंट है, जब एक बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे सिंदूर की सौदा, सिंदूर का सौदा, सिंदूर का सौदा कहा। और सभापति महोदय, मैं उसे अनदेखा कर देता, मगर अगले दिन DGMO पाकिस्तान ने उसे कोट किया और DGMO पाकिस्तान ने कांग्रेस के तीन वीडियो चलाए। एक वीडियो खड़गे साहब का चलाया, एक वीडियो राहुल गांधी का चलाया और तीसरा वीडियो चलाया जिसमें कांग्रेस का नेता ऑपरेशन सिंदूर को सिंदूर का सौदा कह रहा है। We don't need any from outside। हमें बाहर से दुश्मन नहीं चाहिए, घर के अंदर ही दुश्मन बैठे। सभापति महोदय, मैं अंत में, चूंकि 2 बजी है, मैं अंत में कहना चाहता हूँ, सारी बातें माननीय गृह मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से, पूरा देश आज बहुत ही तल्लीनता के साथ सब आंकड़े जानता है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो हाउस में आया नहीं, यह भी एक गृह मंत्री का वक्तव्य है। यह राहुल गांधी जी के पार्टी कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री का वक्तव्य है। वो कह रहे हैं, मैं विजय भाई से एडवाइस लेता था, ये सुशील कुमार सिंधे जी का है, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप कहेंगे तो सत्यापित भी कर दूंगा। मैं विजय भाई से जब मैं होम मिनिस्टर था, उनके पास कभी कभी जाता था और एडवाइस मांगता था। उन्होंने मुझे एक बार ऐसा कहा कि असली एडवाइस मैं दे रहा हूँ, सुशील तू इधर उधर मत भटक, तू कश्मीर में जा और वहाँ लाल चौक पे भाषण कर और लोगों से मिल और दल लेक की ओर जाकर वहाँ पर शेयर कर। ये एडवाइस तो उन्होंने दे दी, मगर मैं कैसे बताऊं कि मेरी डैश, मतलब मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो शब्द ठीक नहीं है, इसलिए मैं वीव कर दे रहा हूं। मेरी ऐसी, आप सोचिए डर का माहौल उनके होम मिनिस्टर में था कि उनके होम मिनिस्टर कह रहे हैं कि मैं कश्मीर नहीं जा सकता हूं और जम्मू कश्मीर भाई बहन दोनों गए थे, बर्फ के साथ खेल कर आ रहे थे। इतना ही कहकर समाप्त करूंगा, मगर माननीय सभापति जी मुझे सिर्फ और 50 सेकंड दीजिए क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद न करूं। सिर्फ 50 सेकंड में, एक नहीं, 2 नहीं, करोड़ 200 समझौते, पर स्वतंत्र भारत का मस्तक नहीं झुकेगा। अगणित बलिदानों से अर्जित यह स्वतंत्रता, त्याग तेज तपबल से रक्षित यह स्वतंत्रता, प्राणों से भी प्रियतर यह स्वतंत्रता, इसे मिटाने वालों की साजिश करने वालों से कह दो, चिंगारी का खेल बुरा होता है, औरों के घर आग लगाने का जो सपना वो अपने ही घर में सदा खड़ा होता है। अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो पाकिस्तान, अपने ही हाथों तुम अपनी कब्र न खोदो, अपने पैरों आप कुल्हाड़ी नहीं चढ़ाओ। ओ नादान पड़ोसी, ओ नादान पड़ोसी,
अपनी आंखें खोलो, आजादी अनमोल, न इसका मोल लगाओ, पर तुम क्या जानोगे, तुम्हें मुफ्त में मिली न कीमत गई चुकाई, अंग्रेजों के बल पर दो टुकड़े पाए, माँ को खंडित करके तुमको लाज न आई, तुमको लाज न आई। मुझे लगता है आपस में हम बात करें, इससे आवश्यक है पाकिस्तान को हम बड़ा जवाब दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति अध्यक्ष महोदय। माननीय लीडर ऑफ ऑपोजिशन पूछ रहे थे कि क्यों हम लोगों ने डीजीएमओ को खबर किया। अच्छा रहता है वो अपने पिताजी से पूछते हैं, अपने पिताजी के बारे में जानते। 1986 में राजीव गांधी ने जियाउल हक के साथ यह समझौता किया था कि अगर हम कोई भी अगर सेना को भी बॉर्डर की तरफ मूव कराएंगे तो पहले हम डीजीएमओ को खबर करेंगे, हम पाकिस्तान को खबर करेंगे। तो अगर यहाँ इतना बाघ के बारे में ये कुछ बोल रहे थे तो अपने पिताजी के बारे में भी पढ़ लिया तो ज्यादा अच्छा रहता। अध्यक्ष महोदय, हम लोग शांतिप्रिय देश है। जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी बने तो उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया। हम चाहते थे कि हम उतनी बदमाशी के बावजूद हम चाहते थे कि अच्छे से हम काम करें, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 जनवरी 2016 को पठानकोट एयरपोर्ट के बेस पर एयरबेस बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखें, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। जय हिंद, भारत माता की जय।